गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट जिसका नाम है ऑर्गेनोटिन रिएजेंट। ओके, ऑर्गेनोटिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टिन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, जिसका लैटिन नेम रहता है आपका स्टेनम। ओके, अब ये जो ऑर्गेनोटिन रिएजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये आपको रेडिकल रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन को देते हैं। लाइक हम एक रिएक्शन जो आप इनिशिएटर के रूप में AIBN को यूज करते हैं, देन आफ्टर आपके पास टाई एल्किल टिन रेडिकल बनता है और वो फिर आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में जहां पे भी हैलोजन प्रेजेंट रहता है उस हैलोजन को रिप्लेस करता है हाइड्रोजन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। अगर आपको एल्किल हैलाइड टू सैचुरेटेड एल्केन फाइंड आउट करना है तो आप ऑर्गेनोटिन रिएजेंट का मेजॉरिटी टाइम यूज में करते हैं। तो चलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देने वाले ऑर्गेनोटिन रिएजेंट के बारे में स्टडी करते हैं और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देख लेते हैं। आज हमारे पास स्टडी के लिए जो रहेगा, दिस वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज माय पेन कलर। तो चलिए आज हमारे पास है ऑर्गेनोटिन रिएजेंट के बारे में। ऑर्गेनोटिन को यानी टिन मेटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। इसका लैटिन नेम रहता है हमारे पास स्टेनम, लैटिन नेम है स्टेनम, बट हम इसे टिन कहते हैं। दो आपके पास मेन रिएजेंट रहते हैं इसके, एक रहता है ट्राई मिथाइल सिलिल हाइड्राइड, सेकेंड वन इज ट्राई एन ब्यूटिल टिन हाइड्राइड। दिस इज नॉट सिलिल, दिस इज टिन, सॉरी, ट्राई मैथिल टिन हाइड्राइड एंड सेकेंड वन ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ये दोनों के दोनों आपको रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज में होते हैं। कुछ अदर डेरिवेटिव्स हमारे पास इसमें रहते हैं, लाइक एलिल स्टेनन्स, जो कि लाइक हमने सिलिकॉन के लिए पढ़ा था, एल्केनाइल सिलेन, लाइक एल्केनिल सिलेन, लाइक हमने पढ़ा था फिर वाइनिल सिलेन। इसी टाइप से आपके पास स्टेनस भी रहते हैं। ये आपके पास अगर वाइनिल मॉइटी जुड़ी हुई है, लाइक ये आपके पास है टिन, इसके साथ अगर आप जोड़ दो आपका एलिल मॉइटी, दिस वन इज एलिल, तो ये क्या बन जाएगा आपका एलिल सिलेन, एलिल स्टेनस, एलिल स्टेनस। ओके, स्टेनस बोलिए, स्टेनस बोलिए, जो भी आप प्रोनाउंस रहेगा इसका। अगर आपने वाइनिल मॉइटी इसके साथ जोड़ दी तो ये बन गया आपका वाइनिल स्टेनस। ओके, दिस वन इज वाइनिल स्टेनस। साथ में यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन रहेगा, जिधर भी आपको हाइड्रोजन ऐड रखना है। अब मेन इंपॉर्टेंट था कि रिएजेंट हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये प्रोवाइड करते हैं रेडिकल केमिस्ट्री में। इससे डायरेक्टली आप यूज में नहीं कर सकते। ये लाइक कार्बन एंड टिन जो बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलराइज्ड नहीं होता। ओके, इससे एक्टिव करने के लिए रेडिकल जो इसका है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उस समय हमें एक रेडिकल एक्टिवेटर की आवश्यकता होती है, नेसेसरी ऑफ रेडिकल एक्टिवेटर। उसके लिए हम यूज में लेते हैं AIBN। ओके, AIBN से हमें जो रेडिकल मिलता है वो मिलता है आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, और ये आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल आपके ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड में से H रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करके ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल प्रोवाइड करता है। एंड देन दिस ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल एल्किल हैलाइड के हैलाइड पोर्शन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास एक रेडिकल अलग बनेगा, एल्केन रेडिकल बनेगा। देख लेते हैं किस टाइप से रिएक्शन देते हैं। दिस वन हमारे पास रहता है, हम इसे यूज में लेते हैं ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड या ट्राई मिथाइल टिन हाइड्राइड या ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विद AIBN। ये आपका रहेगा रेडिकल इनिशिएटर। दिस वन इज रेडिकल इनिशिएटर, ओके, दिस वन इज रेडिकल इनिशिएटर। मेन इंपॉर्टेंट जो ये रिएक्शंस देते हैं वो कैसे देते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, मीन्स जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी, स्टीरियो केमिस्ट्री वो आपकी रिटेन रहेगी प्रोडक्ट के अंदर, यानी प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको वही देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल करके मैं बताता हूं। हालांकि रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने ये सारे ही एग्जाम्पल आपके साथ सॉल्व किए थे। वापस से पर्टिकुलरली हम ऑर्गेनो
टिन के अंदर इसे स्टडी कर लेते हैं। लाइक आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। आपका ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्साइड, ये अबाउ द प्लेन है, जबकि 2 नंबर पे हैलाइड ब्रोमाइड जो है वो बिलो द प्लेन है। आप यूज में क्या ले रहे हो, आप यूज में ले रहे हो ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड एंड AIBN। जो AIBN है रेडिकल इनिशिएटर है, AIBN। ओके, तो आपके पास देखिए आपने यूज में लिया टिन हाइड्राइड, डेफिनेटली ये आपका क्या करेगा, जो आपका हैलोजन है इस हैलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेगा, ये आपके पास हाइड्रोजन आएगा। बट इसकी देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम आ रही है, ये भी डॉटेड पे, ये भी डॉटेड पे। कैसे हुआ, तो चलिए ये आपका रहेगा मैकेनिज्म। दिस वन इज मैकेनिज्म, देख लीजिए। पहले स्टेप में क्या होता है, जो आप AIBN यूज में लेते हैं, AIBN मींस एजोबिस आइसोब्यूटाइल। ओके, एंड अगर आप इसे हिट करते हैं तो क्या होगा, देखिए एजोबिस किस टाइप से होता है, दिस वन आपके पास रहता है, ये CN रहता है, दिस वन इज नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका दिस एंड दिस, ये आप ले लीजिए इसे CN। तो जब आप हिट करोगे तो ये बॉन्ड आपका क्लियर होगा रेडिकली, ठीक। नाइट्रोजन गुड लिविंग ग्रुप आपका यहां से लिख लेगा। यहां पे जो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से क्लीव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और जो इनके सेकंड्स इलेक्ट्रॉन है वो आइसोब्यूटिलोनाइट्राइल पे जाएंगे। ओके, तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटिलोनाइट्राइल रेडिकल, और ये N2। अब ये जो रेडिकल बना स्टेबलाइजर ड्यू टू CN ग्रुप। जो देखिए रेडिकल में क्या होता है, मेन कंसेप्ट है रेडिकल के नेबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों ही इसे स्टेबलाइज करते हैं। बाकी किसी भी इंटरमीडिएट को दोनों ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या तो उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबलाइज करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट रेडिकल के अंदर दोनों ही ग्रुप इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो CN इसे स्टेबलाइज करता है। फिर आपके पास अगर आप यूज में ले रहे हो HSN ब्यूटिल 3, तो ये जो हाइड्रोजन टिन बॉन्ड है, ये रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां। इस टाइप से आपको ट्राईब्यूटिल टिन रेडिकल आपको प्रोवाइड होगा। ये आपका मिल गया एक्टिव रेडिकल, दिस वन आपको क्या मिला, एक्टिव रेडिकल। ये रेडिकल जो है टिन की एफिनिटी हैलोजन एटम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से ज्यादा होती है। जैसे सिलिकॉन की बात थी, फ्लोराइड सॉल्ट से क्लोराइड सॉल्ट से ज्यादा रहती थी, इसी टाइप से टिन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या हैलोजन एटम से एफिनिटी ज्यादा होती है। ये क्या करेगा, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल था वहां पे अगर कोई हैलोजन एटम है तो उसके साथ ये रेडिकल रिएक्ट करके आपको बाइंड अप करेगा हैलोजन को, और आपको एक एल्केन रेडिकल मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था हमारा, दिस वन डॉटेड के ऊपर आपके पास ब्रोमाइड है, ये आपका रेडिकल आया फर्स्ट स्टेप से। अब ये रेडिकल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये कार्बन जो आपका था 1 नंबर एंड 2, तो कार्बन 2 एंड ब्रोमीन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे डोनेट करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा आपका, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 पे चला जाएगा। तो आपको क्या मिला, ट्राईब्यूटिल टिन ब्रोमाइड, दिस वन इज ट्राईब्यूटिल टिन ब्रोमाइड, और आपको मिला दिस रेडिकल। ओके, अब ये रेडिकल वापस से देखिए दिस रेडिकल, अब ये रेडिकल जनरेट हुआ, इससे हाइड्रोजन चाहिए। ये कहां से हाइड्रोजन मिलेगा, AIBN के पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, किसके पास है, ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड के पास। तो ये ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड के हाइड्रोजन टिन जो आपका बॉन्ड है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज वापस से परफॉर्म होगा। मींस एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इधर इस रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन यहां, और हाइड्रोजन टिन का एक रेडिकल यहां। मींस वापस से आपका रेडिकल रीजनरेट हो जाएगा। दिस रेडिकल टिन N ब्यूटिल 3, यहाँ पे 3 रहेगा, और ये रेडिकल रीजनरेट, दिस वन इज रेडिकल रीजनरेट। ओके, रेडिकल भी रीजनरेट हो गया और आपको ये प्रोडक्ट भी मिल गया, और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या रही, ये आपका डॉटेड के ऊपर ही आके H जुड़ा। देखिए
अभी अबाउ द प्लेन आपका मिथॉक्साइड है, दिस वन मिथॉक्साइड है, अबाउ द प्लेन इसको लिखिए। तो डेफिनेटली जो आपका ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड है वो बिलो द प्लेन से अप्रोच करेगा डेफिनेटली, क्योंकि अबाउ द प्लेन तो मिथाइल रह गया, तो बिलो द प्लेन इसका गैपिंग रहा, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है, बिलो द प्लेन, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में नीचे H आपका एटम प्रेजेंट रहता है। समझ गए आप? तो चलिए ये रह गया आपका प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा क्वेश्चन आपके पास, दिस क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास एल्किल आयोडाइड है, दिस वन इज एल्किल आयोडाइड। यहां पे आपके पास इसको मैं नाम देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 यानी 7, यानी ये आपका आयोडोहेप्टेन है। आपके पास एरो के ऊपर क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड एंड AIBN। डेफिनेटली पहले स्टेप में AIBN और ट्राइब्यूटिल टिन रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन गैस आपका एलिमिनेट होगा, आपके पास ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल जनरेट होगा, वो आपका रेडिकल आयोडाइड से रिएक्ट करके एल्केन रेडिकल बनाएगा। देखिए पहले स्टेप में आपका जो रहा था, आपने AIBN यूज में लिया, दिस रेडिकल यहां पे बना, दिस वन। ओके, यहां पे हमारे पास एक कलर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास सेकंड हमारे पास यहाँ पे इस रेडिकल बनने के बाद ये रेडिकल आयोडाइड यहाँ पे नहीं लिखिए, आयोडाइड को काट लीजिए, दिस वन इज आयोडाइड नहीं है, ठीक है। रेडिकल यहाँ पे ये बन गया, 2 स्टेप्स है। कैसे, अगर आप वापस चाहें तो मैं बता देता हूं। ये आपका था 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे था आपका आयोडाइड, आपको जो मिला था SN ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल मिलेगा AIBN से। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये होमोलिटिक क्लीवेज से, तो क्या बनेगा, 7 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका रेडिकल। अब इस रेडिकल की रिएक्शन हम अदर रिएजेंट क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं वाइनिल साइनाइड, इससे करवा रहे हैं, दिस वन। ओके, तो अब क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन में अगर आप करवाएंगे तो ये आपका ऐड करेगा टर्मिनल पे। देखिए अगर आप इसमें 2 रेडियो सेलेक्टिविटी आ गई, 1 नंबर एंड 2 नंबर, अगर ये रेडिकल 1 पे ऐड होता है तो 2 के ऊपर रेडिकल बनेगा जो कि प्राइमरी रेडिकल होगा, अनस्टेबलाइज होगा। बट अगर ये रेडिकल 2 पे ऐड होता है तो 1 के ऊपर रेडिकल बनेगा जो कि साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इसे स्टेबलाइज करेगा। तो डेफिनेटली रेडियो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एडिशन करवाना है वो आपको देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका 7 नंबर, इसे मैं नाम देता हूं, सपोज कीजिए 1 2, ये आपका है 1, इसे ब्रैकेट में लिखता हूं, तो ये आपका 1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे रेडिकल था, ये रेडिकल 2 नंबर के साथ ऐड होगा, ये 2 नंबर, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इसका होमोलिटिक यहाँ पे, और इस 1 नंबर पे आपके पास क्या देखने को मिलेगा, दिस वन, आपको ये 1 और इसका 2, ये दोनों ऐड हो गए, ये दूसरे वाले का 2 ऐड हुआ, और अब आपके पास दूसरे वाले एटम का 1 नंबर पे, दूसरे एटम के 1 नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, रेडिकल, ये रेडिकल है, ठीक। ये रेडिकल स्टेबलाइज्ड है, दिस वन इज रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय CN ग्रुप। ओके, फर्दर मैं इसकी अगर रिएक्शन HSN ट्राइब्यूटिल टिन से करवाऊं तो हाइड्रोजन और रेडिकल, दिस रेडिकल रिएक्ट करके आपके पास ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल बनाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और ये आपका सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, दिस वन आप बना लीजिए, दिस CN, दिस H, और साथ में आपके पास रेडिकल रीजनरेट होगा SN ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल, ये रेडिकल रीजनरेट, और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ओके, जहां पे रिएक्शन परफॉर्म हुई, दिस वन। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, दिस वन। देखिए यहां पे भी यही रिएक्शन आपके पास हुई और रिएक्शन आ गई।
दिस वन रिएक्शन ऑफ एलिल स्टेनस, ठीक है। अगर कोई एलाइल टाइप का स्टेनस रिएजेंट आपके पास रहता है तो वो किस टाइप से काम करेगा। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर रेडिकल मैकेनिज्म या रेडिकल कंडीशन नहीं दे रखे, सपोज कीजिए रेडिकल इनिशिएटर AIBN नहीं दे रखा, उस कंडीशन में ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल नहीं बनेगा। पहली चीज तो खत्म हो गई। अब आपके पास कंसेप्ट क्या रहता है, मेटल कार्बन बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। मेटल कार्बन बॉन्ड पोलराइज होते हैं, आपके कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव रहता है, मेटल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहता है। तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके ये अटैच्ड रहेंगे या एडिशन रिएक्शन करेंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं दिस पर्टिकुलर रिएजेंट की, लाइक ये है आपके पास ट्राइब्यूटिल टिन और ये आपके पास मॉइटी है अलाइल, दिस वन इज अलाइल मॉइटी है सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो बेंजल्डिहाइड से, उस कंडीशन में क्या होगा, हिट किया आपने, रेडिकल तो बनेगा नहीं, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये आपके पास एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है आपके पास, ये जो आपका सेंटर रहेगा दिस वन, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल आपका रहेगा। अगर मैं ट्राइब्यूटिल टिन की बात करूं तो मैं ट्राइब्यूटिल टिन को इस टाइप से लिख सकता हूं, दिस 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 एंड दिस SN, एंड ये रहेगा आपका ब्यूटिल 3। अब देखिए मुझे पता है कि कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, कार्बन मेटल कार्बन बॉन्ड में मेटल डेल्टा पॉजिटिव रहता है एंड कार्बन डेल्टा नेगेटिव रहता है। क्यों, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। तो ये आपका डेल्टा नेगेटिव रहेगा दिस कार्बन, और ये टिन आपका डेल्टा पॉजिटिव। तो होगा क्या, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड आपका ओपन होगा, यहां पे जाएगा, और ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन होके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर आप इसका अगर प्रोटोनेशन करवा देते हैं तो OH में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, अगर मुझे इसका लिखना है तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप मेरे पास समथिंग इस टाइप से बनेगा, PH, इससे आप नंबरिंग दे दीजिए, ये मान लीजिए 1 नंबर कार्बन है, ये 2, दिस वन 3, दिस वन 4, एंड 2 के ऊपर एक सबस्टेंट आपका रहेगा, तो ये आपका रहा 1 नंबर, दिस इज 1, ये आपका रहा 2, 3, 4, ओके। 4 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 2 के ऊपर एक सबस्टिट्यूएंट है, ये सबस्टिट्यूएंट हो गया, एंड 1 के ऊपर OH जाएगा, तो ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज 1, 2, 3, 4, ओके। अब आप इसका क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन H+ करवाएंगे। प्रोटोनेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोनेशन कराने पे समथिंग आपको मिलेगा, PH, ये OH हो गया, O नेगेटिव ने H+ को गेन किया, ठीक है, तो ये OH हो गया, ये आपका यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट और ये आपका वाइनल ग्रुप। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके देखने को मिलेगा, देखिए ये OH एंड ये मिथाइल, या तो दोनों सेम साइड में हो सकते हैं या दोनों अपोजिट साइड में हो सकते हैं, ठीक है। दो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्योंकि ये कायरल सेंटर हो गए, दिस वन इज दिस, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, 2 नंबर भी आपका कायरल सेंटर है, 1 नंबर भी आपका कायरल सेंटर है। तो जो ये आपको देता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन समथिंग देता है। अगर ये आपका E टाइप है दिस वन, तो इसमें भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको मिलेगा सिन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, डॉटेड के ऊपर आपके पास रहेंगे दोनों आपके पास। ये आपको क्रैम रूल, ये किससे डिसाइड करना पड़ेगा, क्रैम रूल या फिर आपको फेल्किन ऑन मॉडल, जिसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपको बनानी पड़ती है, या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू इसमें आपको अटैक करवाना पड़ता है। वो स्टडी हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर करेंगे, जब बिल्कुल ही क्रैम रूल के बारे में पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट टाइम यहाँ पे देखिए 6 एडिशन आपको मिलेगा, ठीक है। दिस OH एंड मिथाइल दोनों सेम साइड में रहेंगे, टर्मिनल के ऊपर क्या रहेगा आपके पास, एल्कीन। चाहे तो मैं वापस रीड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन था आपका प्रोडक्ट, ये आपके पास एल्कीन, ये आपका सपोज डॉटेड के ऊपर है आपका मिथाइल CH3, तो डॉटेड के ऊपर ही रहेगा आपका OH। चलिए नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल रहता है,
लाइक यहाँ पे भी एक एग्जांपल हमने लिया है, ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, एग्जांपल 2 लिया है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल सॉरी, ये आपका रिएजेंट है एलिल सिलेन, एलिल स्टेनेंस है, नॉट सिलेन, एलिल स्टेनेंस। ओके, एलिल स्टेनेंस ये आपके पास रिएजेंट है, ये पोर्शन आपका अलाइल ग्रुप का है पूरा का पूरा। और आपके पास जो रिएजेंट है स्टार्टिंग, दिस वन इज एल्किल हैलाइड। तो होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन मेटल बॉन्ड समथिंग आपका क्या करेगा, आपका चाहे तो आप इसे रेडिकल से भी इसमें शो करके इन्होंने बताया, रेडिकल मैकेनिज्म से भी इन्होंने राइट डाउन किया है। पहली चीज देख लेते हैं, आपके पास यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म मैंने शो किया, बट वो रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है, आपको डायरेक्टली अटैक करवाना है। दिस वन, दिस एंड दिस, SnBu3, और आपको यहाँ पे लिखना जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, दिस एंड दिस, ये आपका Cl रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये आपका रहेगा पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। अब दिस डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये कार्बन डेल्टा नेगेटिव, टिन डेल्टा पॉजिटिव, बॉन्ड पोलराइज हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, और दिस Cl गेट बाहर। तो आपके पास क्या बना, आपके पास जस्ट बन जाएगा दिस, यहाँ पे यहाँ ये हो गया डबल बॉन्ड। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्या रहेगा, नीचे जाएगा। यहाँ पे ये कायरल सेंटर बना, सपोज अभी तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, दिस एंड दिस। ठीक, इस टाइप से बनेगा। नंबरिंग देना तो दे दीजिए, सपोज कीजिए ये 1 नंबर है, दिस 2, दिस 3, ये 4, 5 एंड 6, तो 3 एंड 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये रहेगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपकी मैक्सिमम लॉन्ग चेन कौन सी होती है, जो आपको लॉन्ग चेन दिख रही है वो 1 2 3 4 5 6 वाली, तो इसे आप इस टाइप से अरेंज करेंगे। लॉन्ग चेन को आपको क्या लिखना है, प्लेन ऑफ पेपर, तो आपका रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आपका 3 के ऊपर मिथाइल सब स्टूडेंट, अगर पहले ऊपर था तो डेफिनेटली अब किस पे जाएगा, जब आपने इसे रोटेट किया, बॉन्ड को आपको रोटेट करना पड़ेगा। ये आप इसे लगभग 120 से रोटेट करोगे, कितना 120 डिग्री से रोटेट करोगे, तो ये आपका जो मिथाइल आपका डॉटेड के ऊपर जाएगा। कहां जाएगा, डॉटेड के ऊपर मिथाइल रहेगा CH3, ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन मेटल बॉन्ड। इसी टाइप से अगर आपके पास दे रखा है समथिंग, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। आपको दे रखा है दिस स्टार्टिंग मटेरियल, क्वेश्चन है लास्ट। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल को, तो आपके पास क्या मिलेगा, समथिंग ये है, वापस से रीड्रॉ करता हूं। साथ में यहां पे दे रखा दिस, ये डबल बॉन्ड है वाइनिल, ये आपका CO2Me यानी ईस्टर, और यहां पे ये है आपका OTS यानी टॉसिल ग्रुप। साथ में आपको दे रखा है वाइनिल स्टेनेंस रिएजेंट, दिस वन इज वाइनिल स्टेनेंस रिएजेंट, वाइनिल स्टेनेंस रिएजेंट विथ पैलेडियम मेटल, एंड ये रहेगा आपका स्टील कपलिंग। फिर तो ये हो गया पैलेडियम कैटालाइज्ड मेटल के अंदर। फिर तो जस्ट आपको याद रखना, इसमें पहले इस पर्टिकुलर वाइनिल स्टेनेंस रिएजेंट का क्या होगा, पर्टिकुलरली ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा आपका पैलेडियम के ऊपर, फिर आपका कार्बोमेटाइलेशन आपका रिएक्शन होगा दिस रिएजेंट के साथ, ये भी आपका ऐड होगा पैलेडियम के ऊपर, फिर आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्या रहता है, स्टील कपलिंग, दिस वन OTS जो गुड लिविंग ग्रुप है, और ये आपका टिन के साथ जुड़ा हुआ वाइनिल ग्रुप, ये दोनों आपके क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। मीन्स ये वाइनिल ग्रुप ऑफ OTS की जगह आ जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में आपको मिलेगा दिस टाइप से प्रोडक्ट।
ये हम पैलेडियम बेस्ड कैटालिसिस के अंदर देखेंगे, CO2 Me, और ये आपका रहा स्टेनस से जो पार्ट मिला वाइनिल, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। ओके, ये था ओवरऑल आपके ट्राई मिथाइल टिन हाइड्राइड या ट्राई एन ब्यूटिल टिन हाइड्राइड या फिर वाइनिल स्टेनस रिएजेंट या फिर आपका अलाइल स्टेनस रिएजेंट के बारे में सम यूजफुल रिएक्शन। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ आप सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।